संगीत रागी साहब, हमारे संवाददाता रुपेश हर उस स्कूल में जा रहे हैं, शिक्षकों से भी बात कर रहे हैं। हालांकि क्या ये कहना सही होगा कि किसी दबाव में इस तरह का कोई फैसला लिया गया और इसी वजह से ऐसा संभव हो पा रहा है? देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके प्रधानाध्यापक जब तक सामाजिक दबाव नहीं हो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है और इसके कारण उनकी नौकरी तक जा सकती है। तो कहीं न कहीं सामाजिक दबाव जरूर काम किया है। दूसरी बात, यह कतई नहीं माना जा सकता कि जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर जो देखते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। और मुझे तो हैरानी होती है, राज्य के शिक्षा मंत्री जो हैं उनको नहीं पता है जो काम TV9 भारतवर्ष को है जिम्मेदारी निर्वाह कर रही है, वो काम उनको करना चाहिए था। और ये बात कोई आज से नहीं है, कम से कम 20 दिन 25 दिन से तो ये मीडिया के अंदर ये चल ही रहा है कि रांची के अंदर जो है वो रांची के अंदर जो है वो गढ़वा के अंदर ऐसी घटनाएं घटी हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद जो है वो TV9 भारतवर्ष का वो कैलेंडर्स अभी आपके सामने रुपेश ने दिखाए, 2 अलग-अलग कैलेंडर्स, जहां पर एक कैलेंडर में संडे की छुट्टी, एक कैलेंडर में फ्राइडे की छुट्टी। देखिए, मुझे हैरानी नहीं हो रही है, मुझे इसलिए हैरानी नहीं हो रही है कि जिस समाज के हम बारे में आप उसे हिंदू मुस्लिम कह लीजिए, कॉम्युनल नहीं, मैं अपने थॉट में बहुत क्लियर हूं। यदि ऐसा होगा, यदि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो सामाजिक विमर्श भी मुसलमानों के अनुसार होंगे, राजनीतिक विमर्श भी मुसलमानों के नहीं। लेकिन रागी जी इससे पहले आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तब भी यही चल रहा था। आप लोग आरजेडी पर, कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी तो बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है, तो भी ये तुष्टीकरण, सो कॉल्ड तुष्टीकरण जारी क्यों है? मैंने इसीलिए कहा मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मंत्री को नहीं बख्श रहा। मैं तो साफ बहुत खुले कह रहा हूं, खुले मन से कह रहा हूं कि जो काम TV9 भारतवर्ष का है, ये शिक्षा मंत्री और उनके अधिकारियों को है। राज्य सचिवालय में बैठ करके शिक्षा विभाग के सचिव क्या पकौड़ा तल रहे थे, क्या कर रहे थे? उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है शिक्षा सचिव को। बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। और ये कैसे सोचा जा सकता है कि किसी भी अधिकारी को, सरकार को जानकारी इसकी नहीं होगी, जब इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये उर्दू स्कूल नहीं है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये नॉर्मल सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को फ्राइडे को छुट्टी दी जा रही है। हम रविवार को छुट्टी रखते हैं, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता बिहार से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह का पहला रिएक्शन, शुक्रवार को छुट्टी उचित नहीं है, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। एक संप्रदाय के लिए ये शरिया कानून लागू करने जैसा है। यूपी में भी इस तरह की बात सामने आई थी, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। सुनिए। देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश में पहले आई थी बातें, फिर बिहार में आई। कानून का राज होना चाहिए। कानून ने बरसों से, आज़ादी के समय से ही हम रविवार को स्कूलों में, ऑफिसों में छुट्टी मनाते हैं। ये शुक्रवार को ये कहना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये तो एक संप्रदाय के लिए शरिया का कानून के तहत। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज जी को आपने सुना। रंगरेज साहब, क्या वाकई ये शरिया कानून थोपने जैसा नहीं है कि वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज जहां पर शरिया कानून लागू है तो वहां पर फ्राइडे को छुट्टी होती है? यहां क्या हो रहा है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा, वहां पर इस तरह के नियम कायदे लागू कर दो। मंशा ये है क्या? इसका कानून से चलता है। बिल्कुल, जो हमारे कानून है सभी। देखिए, ये जो फेलियर है ना, ये तो शासन प्रशासन का है, मगर उन पर सवाल नहीं हो रहे। ये तो खास तौर से मैंने भी अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था, हर चीज को मुसलमान से जोड़ नहीं। वो संगीत रागी साहब कह रहे थे ना कि सामाजिक दबाव, मैं बता, सामाजिक दबाव जो इस इलाके में है उसने काम किया है, वो ये कह रहे थे। इससे सहमत हैं आप?
एक बयान बताइए, एक कोई लिखित में कोई बताइए किसी मुसलमान ने डिमांड की हो कि हमें जुम्मे की छुट्टी चाहिए, मगर नहीं मिलेगी। मगर ये तो सरकारी तुष्टीकरण की राजनीति करती है मुस्लिम समाज के साथ। मगर जब मुसलमानों की वोट लेने यही सवाल तो समीर ने अभी लव सिंह साहब से किया था। उसके बाद जब सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आती है तो उसे ही तो सरकार लागू नहीं करती, क्योंकि आज मुसलमानों की हालात इस देश में दलितों से भी बदतर। जेडीयू नेता लव सिंह हमारे साथ है, आपकी बात का अंग्रेज साहब उनसे जवाब ले लेती हूँ। और इस बात से सर आप प्लीज पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अभी रिपोर्ट आएगी, जांच की जा रही है, सिर्फ कह दिया गया, इससे कुछ नहीं होगा। तो सिंह साहब, मैं सिंह साहब से आपकी बात का जवाब भी ले लेती हूँ। आपकी बात का जवाब, ये तो वहाँ की सरकार का काम है ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जैसे ही संज्ञान में है, पहले मैं बोल लूं तो बाद में उनसे जवाब ले लीजिएगा। बोलिए। सरकार के हिसाब से शिक्षा मंत्री जी ने, मुझे लगता है कि इसलिए बहुत चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी ने वहां से रिपोर्ट मांगा है पदाधिकारियों से। शिक्षा के मामले पर ये जो गिना रहे सारे लोगों को मैं बता दूं कि जहां जिस तरह का विद्यालयों की संख्या जिस तरह हम लोगों ने बढ़ाई है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, 3800 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार एकलौता राज्य है। चर्चा विषय तो इस पर आना चाहिए। जहां 55,000 2005 में विद्यालय थे, हमने 5300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई है, किसने ऑब्जेक्ट किया? जुमे को छुट्टी क्यों दे रहे हैं? होना चाहिए, जुमे को छुट्टी क्यों दे रहे हैं? जा रहे हैं? अगर कोई बात हुई है तो सरकार निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी, उचित निर्णय लेगी। हमारी सरकार में निर्णय लेने में सक्षम है शिक्षा मंत्री जी, बहुत ही सहज है। और अगर आज तो अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया? रंगरेज साहब बैठे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण है ये, इस तरह से सरकारें और पार्टियां ऐसे फैसले लेती हैं। समीर अब्बास साहब आपने ही कहा है कि ये बरसों से चलते आ रहा है। अगर परंपरागत घर से चलते आ रहा था तो लोग चला रहे थे। चलिए ठीक है, अब हम ये कम से कम उम्मीद करते हैं कि अब जब सच आपके सामने आ गया है, ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धार्मिक आधार पर, ये जल्द से जल्द बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।